त्रेता युग का वह भयानक और निर्णायक समय था जब लंका की धरती पर धर्म और अधर्म के बीच अंतिम युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। एक ओर थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और दूसरी ओर लंका के महान विद्वान, पराक्रमी और अहंकारी राजा रावण। चारों दिशाओं में अस्त्र शस्त्रों की गूंज थी, आकाश में बाणों की वर्षा हो रही थी और धरती पर गिरते हुए योद्धाओं की चीखें इस बात का संकेत दे रही थी कि यह युद्ध अब अपने अंतिम क्षणों में है। लेकिन इस भीषण विनाश के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा रहस्य जो रावण ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में माता सीता को बताया था, और यही रहस्य इस पूरी कथा को रहस्यमयी और अद्भुत बनाता है। कहा जाता है कि जब रावण अपने अंतिम प्राण गिन रहा था, उसका शरीर बाणों से छलनी हो चुका था, उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, लेकिन उसका ज्ञान और चेतना अभी भी उतनी ही प्रबल थी। तभी उसके मन में एक गहरी पीड़ा उठी, एक ऐसी पीड़ा जो उसके अहंकार से नहीं बल्कि उसके अधूरे सत्य से जुड़ी थी। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया था। उसने देवताओं को पराजित किया, तीनों लोकों में अपना प्रभाव स्थापित किया, लेकिन उसने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसने उसके सारे ज्ञान और तपस्या को व्यर्थ कर दिया, और वह गलती थी माता सीता का हरण। कहते हैं कि जब उसने माता सीता का अपहरण किया तब भी वह जानता था कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं है बल्कि स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। वह जानता था कि श्री राम कोई सामान्य मानव नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। फिर भी उसका अहंकार उसे इस सत्य को स्वीकार करने से रोकता रहा, और यही अहंकार धीरे धीरे उसके विनाश का कारण बन गया। युद्ध के अंतिम क्षणों में जब रावण भूमि पर गिर चुका था, तब श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि वे जाकर रावण से ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि वह एक महान विद्वान है। लक्ष्मण पहले उसके सिर की ओर खड़े हुए, लेकिन रावण ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब श्री राम ने समझाया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा गुरु के चरणों में खड़ा होना चाहिए। जब लक्ष्मण ने रावण के चरणों के पास जाकर विनम्रता से प्रश्न किया, तब रावण ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख दी। उसने कहा कि अच्छे कार्यों को कभी टालना नहीं चाहिए और बुरे कार्यों को कभी जल्दी नहीं करना चाहिए। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने जीवन में यही गलती की कि उसने धर्म के कार्यों को टाल दिया और अधर्म के कार्यों को तुरंत कर डाला। लेकिन इस कथा का एक और गुप्त पक्ष है। कुछ प्राचीन मान्यताओं और लोक कथाओं के अनुसार रावण ने अपने अंतिम समय में माता सीता को एक गहरा रहस्य बताया था। उसने कहा कि हे सीता, मैं जानता था कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, तुम शक्ति का स्वरूप हो, तुम स्वयं लक्ष्मी हो और तुम्हारा हरण करना मेरे विनाश का कारण बनेगा। लेकिन यह सब मेरे अहंकार और नियति का खेल था। उसने यह भी बताया कि उसने माता सीता को कभी स्पर्श तक नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा करना उसके लिए तुरंत मृत्यु को आमंत्रण देना होगा। यह उसका भय भी था और कहीं न कहीं एक सम्मान भी। रावण ने यह स्वीकार किया कि उसके अंदर ज्ञान तो बहुत था, लेकिन वह ज्ञान उसके अहंकार के कारण व्यर्थ हो गया। उसने कहा कि यदि मैंने अपने ज्ञान का सही उपयोग किया होता, यदि मैंने अपने क्रोध और अहंकार को नियंत्रित किया होता, तो आज मेरा अंत इस प्रकार नहीं होता। कहते हैं कि उस समय युद्ध भूमि पर एक अजीब सी शांति छा गई थी, जैसे समय भी ठहर गया हो, हवा धीमी हो गई हो, आकाश शांत हो गया था और प्रकृति स्वयं इस महान लेकिन त्रुटिपूर्ण योद्धा के अंतिम क्षणों का साक्षी बन रही थी। रावण ने अपने अंतिम शब्दों में यह भी कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार है और यही अहंकार उसे पतन की ओर ले जाता है। उसने माता सीता से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसने जो भी किया वह गलत था और उसका परिणाम उसे भुगतना ही था। और फिर धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगी, उसकी आंखें बंद हो गई और एक महान युग का अंत हो गया। लेकिन उसके शब्द, उसकी सीख और उसका बताया हुआ रहस्य आज भी जीवित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली, ज्ञानी या सफल क्यों ना हो, यदि उसके अंदर अहंकार है तो उसका पतन निश्चित है। और यही कारण है कि रावण को केवल एक खलनायक के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे विद्वान के रूप में भी देखा जाता है जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती से हमें यह सीख दी। और यही वह रहस्य है जो रावण ने अपने अंतिम समय में माता सीता को बताया
समझाया था कि शक्ति, ज्ञान और सामर्थ्य सब व्यर्थ है यदि मनुष्य धर्म और विनम्रता का पालन नहीं करता।